अस्सलामुअलैकुम क्लासेस। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम योर साइंस टीचर। हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लेसन नंबर हम 2 करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, आज का हमारा टॉपिक है सेल। पेज नंबर 4। अगर आपके पास बुक्स हैं तो खोल लें, नहीं भी हैं तो इट्स ओके फाइन। आपको ये पेजेस यहाँ शो हो रहे होंगे, आप उसको केयरफुली देखते जाएं और साथ साथ रीडिंग ट्रांसलेशन सुने। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास एक खुलिया होता है, ठीक है, और इसको क्या कहा जा रहा है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। के ये हमारी ज़िंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कि हमारी लाइफ का स्टार्ट ही इसी से होता है। अ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक्स। कहते हैं कि हमारे पास एक दीवार होती है जो ईंटों से बनी होती है। इट्स बिल्डिंग ब्लॉक और स्ट्रक्चरल यूनिट इज़ अ ब्रिक। तो मतलब कि आपको पता है, जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बनावट होती है, वो किस चीज़ से दी जाती है? ब्रिक से। देखिए, हम लोग सीमेंट ले आएँ, हम रेत ले आएँ, ईंटें हमारे पास ना हो तो क्या हम एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं? तब तक हम एक इमारत खड़ी कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ईंटों की। तो मेन हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ठीक है, ब्रिक है। लाइक व्यूज, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड द सेल। तो इसी तरह हम जितने जानदार हैं, उसमें जानवर आ जाएं या पौधे आ जाएं, ये सब भी एक छोटे से बनावट से बने हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। वॉल्स आर बिल्ड अप ऑफ ब्रिक्स ज्वाइंट टुगेदर। कहते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो बिल्ड हुई होती हैं, तैयार हुई होती हैं, बनाई गई होती हैं ईंटों से, एक दूसरे के साथ जोड़कर। सिमिलरली प्लांट एंड एनिमल्स आर सेल्स आर बिल्ड अप ऑफ सेल्स ज्वाइंट टुगेदर। इसी तरह जो जानवरों और जो पौधे होते हैं, इनकी जो बनावट होती है, ये जो बने होते हैं सेल से ऊपर नीचे ज्वाइन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ लिविंग थिंग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो इसी तरह हमारे पास हर लिविंग थिंग्स के जो होते हैं डिफरेंट, आपको जितने जानदार होते हैं उनके मुख्तलिफ सेल होते हैं। ये नहीं कि हर किसी लिविंग थिंग का एक जैसे सेल है, ठीक है। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और हर किसी का अपना अपना काम है। सिंस ऑल द फंक्शन इन लिविंग थिंग्स आर परफॉर्म विद इन द सेल। और जितना भी काम होता है जानदारों के अंदर, वो किसके ज़रिए किया जाता है? सेल्स के ज़रिए किया जाता है। देयरफॉर द सेल कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसीलिए कहते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपका जो ज़ाहिरी हालत होती है, आपकी बनावट होती है, और जो उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिनके काम होते हैं लिविंग थिंग्स के, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सेल के ऊपर करते हैं। यहाँ आपको एक 2 सेल्स थिन मेम्ब्रेन दिखाई जा रही हैं, ओनियन की, प्याज की, और एक है फ्रॉग सेल की। ये फ्रॉग अपर स्किन, जो मेंढक होता है उसके ऊपर जो स्किन होती है, ये उसके अंदर सेल पाए जाते हैं। और अगर आपने ऑनियन देखा हो, प्याज देखा हो, तो उसके अंदर एक झिल्ली सी होती है, एक मेम्ब्रेन सी होती है पतली, उसके अंदर इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता है कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल जो होता है, एग जो होता है ऑस्ट्रिच का होता है, आपके पास शुतुरमुर्ग का होता है। इसमें जो सबसे बड़ा सेल जो इस अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट करता है, वो ऑस्ट्रिच का है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमल एंड प्लांट सेल। अब एनिमल सेल क्या होते हैं? ऑल दो डिफरेंट सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब हर सेल की अपनी ही शक्ल भी है, अपना ही साइज़ है, उसकी जिसामत है, उसका अपना ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे हैव सेम कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ इनके अंदर जो चीज़ें हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, जिनके स्ट्रक्चर क्या हैं? कुछ सेम है, ठीक है। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट सेल आर गिवन बिलो। ये आपके पास एनिमल और प्लांट सेल दिया गया है, इसको आप केयरफुली देखें। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाती है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, ठीक है, जो एक दीवार है सेल की। फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसमें एक और प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम कहते हैं, एक और पर्दा सा आ जाता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, इसका काम होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका काम होता है फूड बनाना, खुराक बनाना, जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर ये वैक्यूल मेम्ब्रेन आ जाती है, इसके अंदर आपके पास
जितना एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो मतलब ज़रूरत नहीं होता वो इसके अंदर सेफ हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास काम होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, मेन के एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर एक पिगमेंट सा प्रेजेंट है, थिक सा लिक्विड सा म्यूकस सा प्रेजेंट है, जिसमें सब और जितनी ये आपके पास ऑर्गेनेल्स हैं सेल्स के अंदर वो इसके अंदर तरतीब से पड़ी होती हैं, एक जगह सेफ होती हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस को हम जिस तरह हमारे जो सारा काम है मतलब हमारी बॉडी का वो कौन कंट्रोल करता है, आपको पता है हमारी बॉडी का ऑर्गन ब्रेन, तो इसी तरह सेल के अंदर जो चीज़ कंट्रोल करने वाली है वो हमारे पास कौन सी है, न्यूक्लियस। फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। इसके बाद एनिमल सेल आ जाए तो सेम उसी तरह एनिमल सेल में भी हमारे पास वैक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ वैक्यूल आप देख सकते हैं एक मिड में दरमियान में बड़ा सा, लेकिन एनिमल्स के अंदर छोटा सा है, 2-3 इसी तरह के जो उनका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो यहाँ से हो जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी है, न्यूक्लियस है। इसके अलावा सेंट्रियोल, आपने वहाँ देखा था प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल की लेबलिंग नहीं हुई, यहाँ सेंट्रियोल की लेबलिंग है, तो इट्स मीन सेंट्रियोल एनिमल सेल में सिर्फ होते हैं, जिनका काम क्या होता है आपके पास सेल डिवीजन करना, सेल की जो डिवीजन होती है उनको डिवाइडिंग का काम होता है वो ये करते हैं, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म वही आपके पास स्टिकी मटेरियल जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स पड़ी होती हैं। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ कि आपने देखा था प्लांट में एक सेल वॉल है, एक प्रोटेक्टिव लेयर दीवार सी है पहले, फिर उसके बाद एक और मेम्ब्रेन आती है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपके पास सेल मेम्ब्रेन एक आउटर एक ही लेयर होती है पतली सी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया था आज का, हमने यहाँ तक पढ़ना था, इससे आगे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू टॉपिक जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूँ। वी नो डैट एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल, हमें पता है कि हर जानदार के से बना हुआ सेल से बना हुआ है। जस्ट एज सेल वॉल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जिस तरह हमने बात की थी कि दीवार जो होती है ईंटों से बनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखें अ क्लास इज़ मेड ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास है जिस तरह आप क्लास में बैठते हैं तो किससे बनती है क्लास, एक टीचर आएगी तो वो क्या दीवारों को पढ़ाएगी, जब तक उसमें स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो हम उस क्लास को क्लास नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास किससे बनती है, स्टूडेंट से बनती है। और अब बुक इज़ मेड अप ऑफ पेजेस, इसके अलावा हमारे पास बुक कैसे बनती है, पेजेस से। अगर हमारे पास पेजेस ही नहीं होंगे तो क्या हम उसको बुक कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इन द सेम वे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो इसी तरह हर जानदार जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। व्हाट इज सेल, अब सेल है क्या। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ दैट सेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो लिविंग थिंग्स के जो सेल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, सो वी ऑलवेज नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी इट, तो हमें हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है इसको देखने के लिए। अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी साख्त, इसकी बनावट और इसके काम के मतलब सब कुछ कौन ऑर्गेनाइज करता है लिविंग थिंग के अंदर, सेल करता है। और इसके अलावा सेल को एक और पॉइंट आपके पास कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया उनका नाम है रॉबर्ट हुक। सेल मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, इसके अलावा जो हमारे पास एक आम सेल है ना, हम एनिमल सेल की बात करते हैं ना, प्लांट मतलब ऑल लिविंग थिंग्स के जो सेल हैं उन सब में कॉमन चीज़ क्या होती है जिससे वो बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आ जाएं आप एनिमल और प्लांट सेल, ये आपके पास एक और पिक है, आप देख सकते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ में होता है, टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूबिक इन शेप प्लांट सेल आपके पास होता है। इसमें वैक्यूल आप देख सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट सेल में छोटे भी है लेकिन एक आपके पास एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद सेल वॉल आ जाती है, उसकी दीवार, फिर सेल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट जिसका काम क्या है हमारे पास फूड बनाना, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल जो आपके पास एनिमल सेल आ जाता है वो 100 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, टिपिकली राउंड और इरेगुलर इन शेप। इसी तरह स्टूडेंट, तो आपको अब ये पता चल गया है कि हमारे पास हमारी बॉडी की जो आगाज़ है उसका स्टार्ट है वो किससे होता है, एक सेल से। अगर सेल नहीं होता तो नो लाइफ एग्जिस्टेंट, मतलब वो जानदार, वो चीज़ जिंदा ही नहीं है।
जिसमें देखिए हम लोग बात करते हैं कि मैटर्स की बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ बनी होती है वो एटम से, स्मॉल मॉलिक्यूल से मिल के एटम्स मिल के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी तरह लिविंग थिंग्स में भी ये छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स मिलके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, अपना काम परफॉर्म करते हैं। कुछ जो होते हैं एक ही सेल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जो हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, जो स्टार्ट में हमने चैप्टर में बताया, जो ज़्यादा सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ओके, अब आपके होमवर्क टाइम आ जाते हैं। इसमें आपके पास क्या है, डिफाइन सेल। सेल को आपने डिफाइन करना है। A cell is the structural and functional unit of living organisms. क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके एक्सरसाइज से है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल। क्या करना है, आपने इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर गिवन बिलो। प्लांट सेल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज। प्लांट सेल जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अगर प्लांट सेल होता है, जो प्लांट सेल होता है वो सेल वॉल से बना होता है, और उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। दे हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस ऑन द साइड ऑफ द सेल। और आपने नोट किया होगा डायग्राम में भी कि जो प्लांट सेल था उसमें जो न्यूक्लियस था वो साइड पे था, और एनिमल सेल में मिड में था। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल आ जाता है। एनिमल सेल आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल। अच्छा, जो प्लांट्स एनिमल सेल होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं प्लांट सेल से। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल बट हैव अ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल तो नहीं है, दीवार, सेल की दीवार तो नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो अंदर किसी फॉरेन कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, किसी और चीज़ को अंदर आने नहीं देती। ठीक है, they have one or more comparatively very smaller vacuoles। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एक से या एक से ज़्यादा भी होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो होते हैं आपके पास प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। न्यूक्लियस इन सेंटर, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के अंदर दरमियान में होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्यों एब्सेंट है, वो इसलिए एब्सेंट है क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। बट एनिमल जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो अपनी खुराक नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, राइट, होमवर्क आपका क्या है, राइट डाउन डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल ऑन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कॉपी पर। एक आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है सेल की, और साथ डिफरेंस लिखना है एनिमल और प्लांट सेल का। इसके अलावा आपने नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रा करनी है, और आपने वो ये वाली करनी है प्लांट सेल की। यहाँ आपकी बुक वाली जो है वो थोड़ी इजी है, तो आप लोगों ने ये प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रा करनी है कॉपी पर। ठीक है, आपको काम करने का तरीका पता है। सबसे पहले मार्जिन लाइन लगानी है आपने, उसके बाद डेट, होमवर्क और यूनिट का नेम, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और काम आप लोगों ने करना है कि इसकी पिक बना के आप लोगों ने जिस स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया उस पर सेंड करनी है, ताकि हमें पता चल सके आप होमवर्क कर रहे हैं, यानी आपको बाकायदा आपका होमवर्क चेक होगा। और जो बच्चे होमवर्क नहीं अपना सेंड करेंगे तो इनकी हम एब्सेंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये होमवर्क नीट एंड क्लीन करके सेंड करना है। ओके, लव स्टूडेंट।